डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स में टाइटेनियम से लेकर जिंक तक सभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस मीडियम में शो करते हैं। इन मेटल्स की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी को हम इस गिवन बोर्डहावर साइकिल से एक्सप्लेन कर सकते हैं और रिलेट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक मेटल है जो कि डाई पॉजिटिव एक्वाटेड केटायन में कन्वर्ट हो रहा है। यह प्रोसेस कितना फिजिबल होगा, इसको पता लगाने के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ दिस प्रोसेस विल बी algebraic sum of all those enthalpies which have been involved in the formation of this dipositive aquated cation. Okay, इसलिए स्टूडेंट्स हमें enthalpy of atomization, sum of ionization energies और hydration energies का इंक्लूजन करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू दिस वन। लेकिन किसी प्रोसेस की डेल्टा जी को मेजर करना समव्हाट डिफिकल्ट है। इससे आसान इस प्रोसेस का डेल्टा जी इनडायरेक्ट मेजर करने का तरीका यह है कि मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लूं, डेल्टा जी हम बता सकते हैं। इस प्रोसेस की डेल्टा जी को रिलेट किया गया है यहां पर इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए जैसे जिंक ये डाई पॉजिटिव एक्वाटेड केटायन में कन्वर्ट हुआ, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है +0.76, तो डेल्टा जी क्या हो गया, माइनस हो गया। वहीं पर स्टूडेंट कॉपर का कन्वर्जन हुआ एक्वाटेड कॉपर 2 आयंस, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.34 वोल्ट, तो डेल्टा जी क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि जिंक और कॉपर में जिंक की टेंडेंसी डाई पॉजिटिव केटायन में कन्वर्ट होने की ज्यादा है देन दैट ऑफ कॉपर इन एक्वस मीडियम। इसका मतलब यह भी हुआ कि जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिंक की रिड्यूसिंग कैरेक्टर बेटर है, जिंक +2 स्टेट में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू कॉपर 2 एंड सो ऑन। वहीं पर स्टूडेंट्स ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अगर हम जिंक आयन का रिडक्शन कराएं जिंक में, इसका अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आ रहा, तो डेल्टा जी क्या हो गया, प्लस हो गया। वहीं पर कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस, तो डेल्टा जी क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी जिंक आयन का रिडक्शन जिंक में डिफिकल्ट एज कंपेरिजन टू व्हाट कॉपर आयन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम टाइटेनियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो इन सभी मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर डाई पॉजिटिव आयंस नेगेटिव है एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर का प्लस आता है, और कॉपर का प्लस आने का मतलब यह हुआ, इसलिए प्लस आ रहा है क्योंकि अगर इस बॉर्नहावर साइकिल में हम यहां कॉपर ले लें, इसका मतलब डेल्टा जी इसका क्या आएगा, प्लस आएगा। उसका रीजन यह है कि जो सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं, इनका मैग्नीट्यूड हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा रहेगा, या हाइड्रेशन एनर्जीज इन एंथैल्पीज को कंपनसेट नहीं कर पाएगा। ओके, इसका मतलब यह भी हुआ स्टूडेंट्स कि कॉपर डाइल्यूट
एसिड लाइक डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि दूसरे मेटल्स टाइटेनियम से लेकर जिंक तक डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 के साथ थ्योरेटिकली रिएक्ट कर सकते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लेकिन कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इनके साथ रिएक्शन करेगा। ओके, एक और बात स्टूडेंट्स, जब हम टाइटेनियम से जिंक की तरफ मूव करते हैं तो इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी इसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाती है। उसका रीजन यह है कि जब हम टाइटेनियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो सम ऑफ फर्स्ट टू आयोनाइजेशन एनर्जीज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है और इसलिए इस वैल्यू में यह चेंज देखने को मिलता है। लेकिन 3 ऐसे मेटल हैं जिनकी SRP वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी देन वी एक्सपेक्ट, जिसमें पहला है मैग्नीज, निकल एंड जिंक। मैग्नीज और जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होने का कॉज यह है कि मैग्नीज 2 में कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d5, जिंक 2 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d10, जबकि निकल का मोर नेगेटिव SRP होने का कॉज है हायर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ निकल आयंस। लेकिन अगर इस एबनॉर्मेलिटी को अगर हम थ्योरेटिकली डिस्कस करना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नीज और जिंक में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का जो ट्रेंड होगा उस ट्रेंड के मुताबिक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मैग्नीज और जिंक की कम है। साथ ही साथ इन दोनों मेटल की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी कम है, ट्रेंड से कम है, इसलिए ऐसा होता है। जबकि निकल का के केस में निकल 2 आयन का हाइड्रेशन एनर्जी हालांकि कॉपर के बराबर होता है लेकिन काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड है। मैं इस बात को NCERT में आपको दिखाता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, ये देखें, डाइपॉजिटिव मेटल टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज मोर नेगेटिव, कोबाल्ट, आयरन, निकल थोड़ा इससे वैल्यू और यानी लेस नेगेटिव हुआ, ज़्यादा नहीं हो पाया, प्लस ज़्यादा नेगेटिव हो गया। ओके, इसी बात को स्टूडेंट्स एक ग्राफ में भी दिखाया गया है। in the article 4.3.5, ओके, आप देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये मेटल है टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज की ज्यादा नेगेटिव हो गई, फिर कोबाल्ट, आयरन, निकल की पोजीशन यहां आना चाहिए ना, निकल यहां पर है, फिर कॉपर राइज हो गया पॉजिटिव, फिर जिंक का ज्यादा नेगेटिव हो गया। ओके, इनका थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन एक टेबल से हम दे सकते हैं। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये है मैग्नीज और ये है जिंक, तो ये है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो मैग्नीज और जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रेंड से कम है। इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड में है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड से कम है। अब देखिए, मैग्नीज का कम है, जिंक का भी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी इनकी कम है ट्रेंड से, निकल की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इसलिए ऐसा चेंज देखने को मिल रहा है। ओके, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट इन्हीं मेटल का हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं, वाला ट्राइपॉजिटिव टू डाइपॉजिटिव। इनकी वैल्यूज स्टूडेंट लिखी हुई है। स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट नहीं शो करता है, क्योंकि स्कैंडियम के लिए ट्राइपॉजिटिव टू डाइपॉजिटिव का SRP वैल्यू
बहुत हाई नेगेटिव होगा। अगर बहुत हाई नेगेटिव है इसका मतलब डेल्टा जी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब हुआ कि स्कैंडियम 3+ 2+ में कन्वर्ट नहीं होगा, नॉट फिजिबल। इसलिए स्कैंडियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। जबकि जब हम जिंक की तरफ जाते हैं तो इन निकल, कॉपर और जिंक में इनका ट्राई पॉजिटिव टू डाई पॉजिटिव की जो वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, हाई पॉजिटिव होगी। यानी जब ये मेटल ट्राई पॉजिटिव से डाई पॉजिटिव आएंगे तो डेल्टा जी बहुत नेगेटिव होगी, इसीलिए ये +2 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही साथ आप लोग और देखें, इन 3 मेटल्स की ये E0 वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों मेटल ट्राई पॉजिटिव से जब डाई पॉजिटिव में रिड्यूस होंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, मतलब इनमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है। वहीं पर ये जो 3 मेटल्स हैं, ट्राई पॉजिटिव से जब डाई पॉजिटिव आते हैं तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये है, माइनस है, यानी डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि ये मेटल ट्राई पॉजिटिव से डाई पॉजिटिव में आने की टेंडेंसी नहीं है, फिजिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जब मेटल्स अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे तो इनमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर इनमें से किसी मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी। ओके, तो इस बॉक्स के अंदर जो मेटल है जब वो डाई पॉजिटिव के स्टेट में होंगे तो इनमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा, और इस बॉक्स के अंदर जो मेटल्स हैं जब वो ट्राई पॉजिटिव स्टेट में होंगे तो उनमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मिलेगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं निकल, कॉपर और जिंक अगर ट्राई पॉजिटिव स्टेट में है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस तरीके से बन सकते हैं। पहला सवाल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव फॉर कॉपर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव मैग्नीज। आपको याद होगा ट्रेंड से मैग्नीज का डाउन हो जाता था फिर ऐसे राइज होता है। ओके, ट्राई पॉजिटिव टू डाई पॉजिटिव का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव किसका होगा, यहां पे कोबाल्ट +1.97, आयरन का 0.77 +1.57। नेक्स्ट, द आयन विच लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट HCl, टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+। चेक करिए। द केटायन विच एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, मैग्नीज। ये स्टेबल स्टेबल स्टेबल, ठीक है, और ये इसकी आंसर की दी हुई स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप लोग। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट दिस लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।